आपने टोनर लगाया, सीरम लगाया, आपने मॉइस्चराइजर कौन सा यूज किया है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है या नहीं, सनस्क्रीन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं आप लोग अपना स्किन केयर रूटीन पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये है मार्केट जो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। लगता है कि हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है कि हमें सनस्क्रीन लगाना है। उठते ही सबसे पहले अपने स्किन की केयर करना है और रात में सोते तक करते रहना है और पूरा करने के बाद सोना है। ये आपने भी देखा होगा कि ये अभी कुछ सालों से ज्यादा दिखने लगा है। पहले आपको कहाँ पता होता था कि कौन सा सीरम है, कौन सा हेयर सीरम है, कौन सा मॉइस्चराइजर है, सीरम का नाम ही नहीं सुना था। हमको तो नहीं मालूम था। मतलब मम्मी की और दादी की और चाची मामी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। हम भी जब 20-22 साल के थे, 25 के थे, हमको नहीं मालूम था कि सीरम भी होता है, टोनर भी होता है, या सनस्क्रीन भी लगाना इतना कंपलसरी होता है। सर्दियां आए तो कोल्ड क्रीम लगा ली, गर्मियां है तो कोई वैसी क्रीम और पाउडर लगा लिया। इससे ज्यादा कहाँ मालूम था किसी को। आजकल तो ये हाल है कि आपको हर स्किन के हिसाब से आपको कौन सा सीरम यूज करना चाहिए, आपके हेयर सीरम आप कौन सा यूज कर रहे हैं, आप फाउंडेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, आप ब्यूटी क्रीम कौन सी यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा आपको दिन भर, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो वहां आपको ऐड दिखेंगे, आप इंस्टा यूज कर रहे हैं तो आपको वहां ऐड दिखेंगे, और यूट्यूब पर भी आपको ऐड दिखेंगे। तो हर जगह बस इसी का मार्केट है कि आप सुंदर कैसे लगे, आपकी स्किन कैसे ग्लो करे, वो स्किन व्हाइट कैसे हो, आप कितने ज्यादा गोरे हो सकते, कितने ज्यादा सुंदर हो सकते, पूरा फोकस इसी चीज पर है। छोटी छोटी बच्चियां, आप देखिए 8th-9th क्लास से बच्चियां ये सारी चीजें शुरू कर देती हैं कि नहीं मेरी स्किन के अकॉर्डिंग फला सीरम है। वो यही सर्च करती रहती हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर। तो वो ये देखती रहेंगी, वो मम्मी लोग को बताती रहेंगी कि नहीं नहीं आप ये ले आए हो, ये तो मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ही नहीं है, मैंने देखा है फला ब्रांड फला चीज, वो मुझे लगाना। मतलब इतनी छोटी सी उम्र से इतनी चिंता स्किन की खूबसूरती की, कलर मेरा स्किन मतलब डल ना हो जाए, कलर एकदम फेयर रहे। और एज होने के बाद आपकी एज पे रिंकल्स नहीं दिखना चाहिए, आपकी एज दिख नहीं रही है, नहीं चाहिए। आपकी रिंकल्स कैसे आ गए हैं, आपके फ्रैंकल्स कैसे हो रहे हैं, आपके कुछ भी चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, स्किन एकदम क्लियर, एकदम मतलब ब्राइटनिंग होना चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी में अगर सारा दिमाग, सारी मेहनत, सारी कोशिश केवल हमको स्किन चमकाने में लगाते रहेंगे तो फिर बाकी दिमाग चमकाने का काम भी तो कभी करेंगे कि नहीं। तरफ तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि आप स्त्रियों को सशक्त होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को आप फिर मार्केट पूरे टाइम बस सुंदर दिखने पर ही फोकस करवा रही है। आप बस सुंदर दिखते रहे, आप चाहे किसी पोस्ट पर आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप ना देखिए फिल्म स्टार्स को देखिए, प्लास्टिक सर्जरी करा ली उन्होंने, बोटॉक्स करा लिया, ये वो, और लोग चलिए ठीक है वो फिल्म स्टार है, उनको फिल्मों में काम करना है ये सब, लेकिन लोग आम महिलाओं से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी वैसे ही दिखिए। देखो माधुरी दीक्षित तो अभी तक नहीं लगती कि वो इतनी एज की हो गई है और आप अभी से ऐसी दिखने लगी है। रेखा को देखिए क्या लगती है, और आप तो अभी से इतनी एजेड दिखने लगी हैं। आप अपने पर फोकस नहीं कर रही हैं, आप अपने पर ध्यान नहीं दे रही। अरे ध्यान देने का मतलब सिर्फ स्किन चमकाना नहीं है भाई, ध्यान देने के और भी तरीके होते हैं। ध्यान देने का मतलब है हेल्थ का ध्यान रखना, केवल गोरे हो जाना, रिंकल फ्री हो जाना, चमकदार स्किन केवल स्वस्थ और सुंदर अच्छे जीवन की निशानी नहीं है। आपकी उम्र होगी, आपके रिंकल्स आएंगे, आपके चेहरे पे दाग धब्बे भी आएंगे, लेकिन मार्केट आपको सिर्फ एक अपना प्रोडक्ट समझता है और उससे आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। एक लिमिट तक ठीक है, हम सब लोग ध्यान देते हैं अपनी स्किन का, हेल्थ का, सब चीज, सभी अच्छे दिखना चाहते हैं और जितना संभव है सब कर लेते हैं, लेकिन वो चीज एक पागलपन में बदल जाए। समाज में जितने भी लड़के लड़कियां हैं सोसाइटी में, सब खाली इसी चीज पे ध्यान दें और वो भी उसी दिशा में बढ़ते चले जाएं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, हानिकारक है। ये तो वाकई अब समाज को एक पूरी तरह से ब्यूटी इंडस्ट्री में बदल कर, बहुत ज्यादा ब्यूटी का जितना प्रेशर इवन लड़कियों पर भी और बड़ी उम्र की स्त्रियों पर भी, सब पर आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट को सिर्फ अपना सामान बेचना है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो वो कैसे आपके दिमाग में भर दे कि आप उनका सीरम खरीद लीजिए, आप उनका हेयर सीरम खरीद लीजिए, आप उनका मॉइस्चराइजर खरीद लीजिए। अब तो ये भी कि आप भी बोटॉक्स कराने लगी है, होंठ सही नहीं है, प्लास्टिक
सर्जरी करा लो, ऐसे होठ के साथ आप इतने दिन रह कैसे गई, ये आपकी नाक इतनी अच्छी नहीं है, आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया ऐसी नाक के साथ, इतने साल आप 40 साल जी कैसे ली। कल को तो ये होगा 15 साल की बच्चियों को भी कहा जाएगा कि अभी तक किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी नाक गड़बड़ है और अभी तक तुमने उसे सही नहीं कराया। हाँ वही, मतलब पहले हम कहते थे ये तो नेचुरल है, प्रकृति से जो ये आपको तो जन्म ठीक के है। साथ फीचर्स आपको जैसे मिले, स्किन वो जैसा छोड़ मिला दो। ठीक है। बाकी चीजें अब जो तो बेहतर बनाई जा हाँ। सकती है उस पे ध्यान दो, कैरियर अच्छा हाँ। बनाओ, अपना दिमाग चमकाओ, अच्छी चीजें पढ़ो, हाँ। हुनर जो है उसे निखारो। लेकिन नहीं, वो सब बाद की बात है, खूबसूरती निखारो, चेहरा निखारो, तो केवल ये एक यही। सबको समझने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री का दबाव जो हम लोगों पर लगातार पड़ रहा है, इतना ना पड़े कि हम अपना जीवन ही मुश्किल कर लें इसकी वजह से। और इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सीरम यूज करना बिना जाने पहचाने, कुछ भी देखकर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, स्किन पर भी, बालों पर भी, सब पर असर पड़ सकता है। और फिर हमारा जीना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें लगता है हमने अपनी तरफ से खराब कर लिया। और इससे बचने की जरूरत है। नहीं, और इन चीजों की कोई लिमिट भी नहीं है। कोई लिमिट आज आपको इतना लगेगा, कल उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ठीक है, हमारी मम्मी लोग भी थी, मामी चाची वगैरह भी थी, सब एक सामान्य जिंदगी जीती थी। उम्र के दौरान आपको रिंकल्स आएंगे, आपको ऐसे भी लगेगी डार्क सर्कल्स होंगे ही, नेचुरल है, नेचुरल है। उसके पीछे लेकिन उन सारी चीजों को रोकना है, बस वो दिखना नहीं चाहिए। आप 10 साल 15 साल छोटे लगते हो उम्र से, यही तो एक बस उद्देश्य है जीवन का, कि बस ये सुन ले किसी से कि आप कितनी छोटी लगती हैं, आपकी उम्र ही नहीं हुई है, आपकी त्वचा कितनी चमकदार है, आपका रंग कितना गोरा है, ग्लो है आपके चेहरे पर। बस ये सुनने के लिए आप मरे जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलना। दूसरे को आप जैसे लगते हैं लगने दीजिए, आप अपने को क्या महसूस करते हैं ये मायने रखता है। तो इस ब्यूटी इंडस्ट्री के और उसके प्रेशर के चक्कर में अपने को बर्बाद मत करिए, अपनी अकल लगा लीजिए। कुछ और चीजें हैं जिनमें हम बेहतर बनने की कोशिश करें, अपने हुनर निखारें, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, कैरियर बनाएं। बहुत कुछ दुनिया में अच्छा है जिसे आप जान सकते हैं। अपनी नॉलेज बढ़ाए, अपना मन उसमें लगाइए, आपको जो पसंद हो आप वो करिए। सिर्फ स्किन चमकाने और इससे कुछ नहीं होगा। इस पागलपन की दौड़ से अपने को थोड़ा अलग करिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। हम सबको चाहिए कि अपनी जो हमारे उम्र की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारे समाज में, लड़के लड़कियां सभी, उन सबको भी हम बताएं कि जरूरी ये नहीं है, जरूरी वो है कि काबिलियत पैदा करें खुद में। वही जरूरी है। हम ध्यान दें, ना कि ब्यूटी पर इतना ज्यादा।